हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं? चलिए, आज इस लेक्चर में एक नया बैच अनाउंस किया जाएगा और ये जो न्यू बैच है ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो बिहार में 2024 में आने वाली टीचर्स की वैकेंसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपको पता ही होगा कि हाई स्कूल टीचर बनने के लिए 2 एग्ज़ाम ली जाती हैं, एक एस्टेट जिसको क्वालिफाई करने के बाद फिर मेंस एग्ज़ाम होता है, उसके बाद आपको टीचर बनने का मौका मिलता है। तो बिहार में जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें 2 तरीके के स्टूडेंट टीचर बनने की प्रिपरेशन कर रहे हैं। पहला ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका एस्टेट क्वालिफाई है, वो केवल मेंस देना चाहते हैं, और दूसरे तरीके के ऐसे स्टूडेंट हैं जो एस्टेट भी क्वालिफाई करना चाहते हैं और मेंस की भी तैयारी करना चाहते हैं। तो दोनों के लिए बैच स्टार्ट किया जाएगा, लेकिन आज जो हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं ये उन स्टूडेंट के लिए होगा जो एस्टेट की भी प्रिपरेशन करेंगे और एस्टेट के साथ साथ मेंस एग्जाम की भी प्रिपरेशन करेंगे। और जो केवल मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जिनका एस्टेट ऑलरेडी क्वालिफाई है, उनको नया बैच कल दिया जाएगा या कल नया बैच अनाउंस किया जाएगा। ठीक है, तो एक बात आपको क्लियर हो गई होगी, आज का जो हम बैच अनाउंस कर रहे हैं ये उन फ्रेशर्स के लिए है, या जो वो उन सभी न्यू स्टूडेंट के लिए है जिनको एस्टेट भी क्वालिफाई करना है और एस्टेट के बाद मेंस का भी एग्जाम देना है। अब इस बैच में हमने सिलेबस को इस तरीके से अरेंज किया है, इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन करवाई है कि एस्टेट की प्रिपरेशन करते करते मेंस की भी प्रिपरेशन होती रहेगी, क्योंकि मेंस के कुछ टॉपिकों को छोड़कर कंप्लीट सिलेबस एस्टेट से मैच करता है। तो अलग अलग प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है और एस्टेट के बाद वापस मेंस का बैच खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो बैच हम देंगे उसमें से एस्टेट का भी कंटेंट है और मेंस का कंटेंट है, और आपको बता दिया जाएगा कि पूरे बैच में किस तरीके से कोर्स को पढ़ना है जिससे एस्टेट क्वालिफाई हो, फिर मेंस भी आप आसानी से क्वालिफाई कर सकें। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको एस्टेट ही क्वालिफाई करना पड़ेगा, तो एस्टेट के बारे में और उसके सिलेबस के बारे में हम इस लेक्चर में बताने वाले हैं। तो कुल मिला के हम ये देख लेते हैं कि ये जो कंप्लीट लेक्चर है ये 3 पोर्शन को कवर करेगा। पहले हम एग्जाम का पैटर्न देखेंगे, हो सकता है आप सबको आता हो, लेकिन हम जो बताएंगे वो आप एक बार सुन लीजिएगा, हो सकता है आपके लिए बेनिफिशियल हो। फिर इसके सिलेबस को देखेंगे कि किस तरीके से सिलेबस जो है वो प्रॉपर तरीके से अरेंज नहीं है। आपको जो सिलेबस एस्टेट का दिया गया है उसमें सीक्वेंस नहीं है, कहीं यूजी के टॉपिक हैं, मतलब ग्रेजुएशन के हैं, कहीं पोस्ट ग्रेजुएशन के हैं, कहीं 11th का है, कहीं 12th का है। तो इस तरीके से आप प्रिपरेशन करने में बहुत परेशानी महसूस करोगे। तो आपको एक तरीके से काम करना है, और तरीके से काम करने का जो आइडिया है वो लास्ट ईयर की क्वेश्चन पेपर को देखकर आसानी से लगाया जा सकता है। और अभी हम आपको बताएंगे कि एग्जाम पेपर के एनालिसिस के बाद किस तरीके से आप प्रिपरेशन को आगे बढ़ाओगे। ये देखने के बाद हम कोर्स देखेंगे कि हमारे एस्टेट के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कोर्स किस तरीके से रन करेगा, टेस्ट सीरीज की क्या डिटेल होंगी, और लास्ट में आप प्रिपरेशन किस तरीके से एस्टेट के टाइम तक, या सुनने में आ रहा है कि वो मार्च में होने वाला एग्जाम है तो मार्च तक आप किस तरीके से एस्टेट के लिए काम करेंगे, फिर हम मेंस के लिए बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम एक बार जान लेते हैं कि जो एस्टेट की एग्जाम है, इस एस्टेट के एग्जाम में 2 पार्ट होंगे। मतलब आपको पहली बात तो पेपर नंबर 2 देना है, और हम स्पेशली बात कर रहे हैं हाई स्कूल टीचर बनाने के लिए। ठीक है, तो हाई स्कूल टीचर बनने के लिए आपको पेपर 2 देना है एस्टेट का, फर्स्ट नहीं देना है। तो 2 पेपर में आपके 2 पोर्शन हैं। पहला पोर्शन है सब्जेक्ट का, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और दूसरा पोर्शन है 50 क्वेश्चन का, जिसमें आपके जनरल पार्ट कहलाएगा, या जिसमें जनरल क्वेश्चन आएंगे, जिसमें टीचिंग की स्किल्स हैं कि टीचिंग जब करते हैं तो क्या क्या क्वेश्चंस, क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जनरल नॉलेज है, रीजनिंग है, कुछ मैथमेटिक्स के टॉपिक हैं। और इन दोनों को मिला के जो एग्जाम पेपर हो रहा है वो हो रहा है 150 नंबर का, 150 का। पास होने के लिए जनरल कैटेगरी के लिए करीबन 75 नंबर या 50% लाना जरूरी है फॉर जनरल कैटेगरी, और बाकी की जो कैटेगरीज हैं उनके लिए थोड़ा सा कम है, जैसे 45% ओबीसी के लिए है और बाकी के लिए शायद 40% का क्राइटेरिया है। इस एग्जाम पेपर को मात्र आपको क्वालिफाई करना है, तो हम लोग इस तरीके से काम करने की कोशिश करेंगे जिससे आप इसको इजी वे में 2 या 3 महीने में आराम से क्वालिफाई करने की कोशिश कर सके या कर सके। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपको 150 में से 150 नंबर लाने हैं, पहले ये मेंटेलिटी आप रखें, क्योंकि इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रोसीजर बहुत अलग होता है। बचपन में जब आप बोर्ड एग्जाम देते होंगे 11th 12th के 10th के, तो वहाँ अलग प्रोसीजर होता है, वहाँ आप जितना मैक्सिमम लिखते हो उतना परसेंटेज बनने के चांसेस रहते हैं। यहाँ एग्जाम पेपर को देखते हुए काम करना पड़ता है, सिलेबस को देखते हुए काम करना पड़ता है, टाइम को देखते हुए काम करना पड़ता है।
तो यहाँ अभी हम एक एक चीज़ को लिंक करेंगे। तो 150 नंबर का पेपर है जिसमें से 50 क्वेश्चन जनरल पार्ट के हैं, बाकी के सब्जेक्ट के कितने हैं, 100 क्वेश्चन हैं। अब ये 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट मतलब हम स्पेशली फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो फिजिक्स के हैं, बट एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि इस फिजिक्स के जो क्वेश्चन पेपर है वो ऑलमोस्ट 2 भागों में बटा हुआ है। मतलब आपको इसमें कुछ पीजीटी के टॉपिक भी देखने को मिलेगा। पीजीटी से हमारा मतलब होता है आपको 11th और 12th के टॉपिक भी पढ़ने हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस, और कुछ टॉपिक आपके ग्रेजुएशन के भी इसमें जोड़े हुए हैं और कुछ टॉपिक पोस्ट ग्रेजुएशन के भी जोड़े हुए हैं। मतलब आपको 11th, 12th, बीएससी और एमएससी सबके टॉपिकों को मिक्स करके एक सिलेबस तैयार किया गया है। और यदि आप हमसे रेशो पूछोगे तो ये तकरीबन 30 to 40% है और ये 70 to 60% है या 60 to 70% है। पूरे पेपर का पोर्शन लगभग बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कई सारे टॉपिक ग्रेजुएशन में भी आते हैं, कई सारे टॉपिक वही टॉपिक जो है आपको 11th 12th में भी देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके का एक कॉम्बिनेशन है जिससे 100 क्वेश्चन तैयार होंगे। पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और ये बहुत अच्छी बात है, इससे अपन को थोड़ी बहुत सहूलियत रहती है मिनिमम मार्क्स को क्वालिफाई करने में। तो 75 नंबर लाने हैं जिसमें से फिजिक्स के 100 नंबर है, 100 क्वेश्चन हैं, और 50 के जनरल पार्ट है तो 50 नंबर के जनरल पार्ट आएगा। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। तो ये आपका सिलेबस है। हमने कोशिश की है कि एक ही स्लाइड पे पूरे सिलेबस को एक्सप्लेन किया जाए क्योंकि इसको रिलेट करना बड़ा जरूरी है। अब आप देखिएगा कि जो सिलेबस दिया है उसमें बस एक चीज़ की कमी है और वो है सीक्वेंस, मतलब क्रम, कि आपको इस तरीके से सिलेबस को नहीं दिया गया है कि जैसे चीज़ें लिंक करती हो या समझ में आती हो। एक बार वापस देखिए, जैसे ये पेपर सेकंड का मतलब आप समझ गए होंगे, आप हाई स्कूल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो पेपर सेकंड है, 100 नंबर का आपका एग्जाम पेपर है और 23 का सिलेबस है, तो यही सिलेबस 24 का भी होगा। सबसे पहले हम मैकेनिक्स, आप देख रहे हैं पूरा सिलेबस जो है वो 10 यूनिट्स में डिवाइड है, 10 यूनिट में सिलेबस को बांटा गया है। और हम पहली यूनिट की बात करें तो सबसे पहले एरर थ्योरी दी है, उसके बाद यूनिट एंड डायमेंशंस दी हैं, ऐसा यूनिट दी हैं। जबकि आपको पता है कि एरर थ्योरी को हमेशा यूनिट एंड डायमेंशन के बाद पढ़ा जाता है क्योंकि यूनिट एंड डायमेंशन में सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज आती हैं और उन्हीं क्वांटिटीज में एरर निकाली जाती है। तो ये काइनेमेटिक्स है, काइनेमेटिक्स का ऑफ पार्टिकल है, इसी का रिलेटेड टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन है। प्रोजेक्टाइल को पढ़ने के लिए आपको पहले 1D पढ़ना पड़ेगा, फिर वेक्टर पढ़ना पड़ेगा, फिर 2D पढ़ना पड़ेगा, मतलब 2 डायमेंशन मोशन। उसके बाद करें तो उसने डाल दिया है डायनेमिक्स ऑफ पार्टिकल, फोर्स इन नेचर, फ्रिक्शन, ग्रेविटेशन, कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स जो है वो फ्रिक्शन के साथ पढ़ाया जाता है क्योंकि फ्रिक्शन भी कॉन्टैक्ट फोर्स का एक पार्ट है। और उसके बाद जो ये टॉपिक दिया है ग्रेविटेशन, ये टॉपिक पढ़ाया जाता है वर्क एनर्जी पावर के बाद। क्यों? क्योंकि जब हम आपको ग्रेविटेशन में लेके चलते हैं तो ग्रेविटेशन में एक टॉपिक आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसमें टॉपिक आता है किसी सैटेलाइट की गतिज ऊर्जा। तो उसको तब तक नहीं पढ़ाया जा सकता या ग्रेविटेशन के टॉपिक को तब तक कंप्लीट नहीं किया जा सकता जब तक आपको वर्क एनर्जी पावर की इंफॉर्मेशन ना हो। इसलिए आपको थोड़ा सा इसमें तकलीफ होगा। जैसे वर्क एनर्जी पावर ग्रेविटेशन के बाद दे रखा है जबकि पहले आना चाहिए था। मोमेंटम जो है हम फोर्स के साथ कवर करते हैं। और यहाँ इसी टॉपिक में आगे जाके आपको मिलेगा हाई स्पीड मैकेनिक्स, तो जिसमें आपको पोस्टुलेट ऑफ एसटीआर मतलब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, वेरिएशन ऑफ मासेस और मास एनर्जी इक्विवेलेंस। तो इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है कि ये ग्रेजुएशन का पार्ट आ गया और ये पार्ट जो है किसका है, 11th का पार्ट है। तो इस तरीके से पूरा सिलेबस थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में नहीं है। हम इसको पूरा पढ़ेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेक्चर लंबा होगा, आप बोर हो सकते हैं। इसलिए हम ये पूरा सिलेबस तो आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देंगे, आप पढ़ लीजिएगा। बाकी का सिलेबस की प्रॉब्लम बस यही है कि इसमें टॉपिक्स को सिस्टमेटिक वे में अरेंज ना करके थोड़ा सा उलझाया हुआ है। अब इस पूरे टॉपिक में हमने कहा इस पूरे सिलेबस में हमने कहा कि पीजीटी मतलब 11th का भी टॉपिक है, 12th के भी हैं, ग्रेजुएशन के भी हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन के भी हैं। लेकिन हमारा जो डेटा कहता है किसका, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर का। लास्ट ईयर क्या, अभी जो सितंबर में एस्टेट हुआ है, जो हमारा सितंबर में, हाँ जी सितंबर में जो एस्टेट का एग्जाम हुआ है उसका डेटा आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो पूरा सिलेबस है, इस पूरे सिलेबस के 3 पार्ट, मतलब कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनसे पूरे पेपर में 40% क्वेश्चन आए हैं, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनसे 45% या 55% टॉपिक आए हैं, क्वेश्चन आए हैं, और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनसे केवल 5% क्वेश्चन आए हैं। हम रिपीट कर रहे हैं, सुन लीजिए। जो सितंबर में एस्टेट का एग्जाम हुआ है उसको एक बार रीड कीजिएगा। आप नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, हमने कर लिया है और उससे रिजल्ट जो निकला है एनालिसिस से वो ये निकला है कि इस टॉपिक के, हाँ जी, इस टॉपिक जो ये सिलेबस है, इस सिलेबस में से 40% टॉपिक ऐसे हैं, सॉरी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनसे 40% क्वेश्चन कवर होते हैं पूरे पेपर के।
कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनसे 60% तक सिलेबस कवर होता है, और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन आते भी हैं या नेग्लिजिबल आते हैं। तो हमने क्या किया है, इस सिलेबस में से उन सभी टॉपिकों को छांट छांट के अलग कर लिया है, जिससे आपको प्रिपरेशन करने में गाइडेंस मिल सके या सभी टॉपिक सीक्वेंस से आप पढ़ सकें। देखिए हम क्या कहना चाहते हैं। तो ये है पार्ट फर्स्ट। हमने पूरे सिलेबस को 3 पार्ट में बांट दिया है। जो कंप्लीट सिलेबस है आपका, उस सिलेबस को हमने 3 पार्ट में बांटा है, पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, तो पार्ट फर्स्ट से 40% क्वेश्चन आते हैं, पार्ट सेकंड में जो टॉपिक रखे हैं उससे 55% क्वेश्चन आते हैं, और पार्ट थर्ड में जो टॉपिक रखे हैं उससे 5% क्वेश्चन आते हैं, अकॉर्डिंग टू, ये डेटा किसके अकॉर्डिंग है, 2023 में जो सितंबर में एग्जाम पेपर हुआ है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हो सकता है इस बार थोड़ा ऊपर नीचे हो, बट अच्छे चांसेस हैं कि ये जो पैटर्न है ये रिपीट होगा। तो ये है हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट, जिससे क्वेश्चन आने की संभावना लगभग 40% है। ठीक है, एप्रोक्स हम लिख देते हैं, एप्रोक्स कितनी है, 40%। और वो टॉपिक कौन से हैं, वो टॉपिक हैं एरर थ्योरी, काइनेमेटिक्स, जिसमें प्रोजेक्टाइल मोशन भी शामिल होगा, जिसमें 1D भी आएगा, वेक्टर भी आएगा, फोर्स। ठीक है, फोर्स के साथ मोमेंटम पढ़ाएंगे। मोमेंटम आपको सिलेबस में अलग से दे रखा था, जबकि इसके साथ उसको पढ़ना जरूरी है। इसके बाद आपको वर्क एनर्जी पावर पढ़ना जरूरी है। वर्क एनर्जी पावर के बाद आपको पता लगेगा कि व्हाट इज द रोटेशनल मोशन, व्हाट इज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, मतलब घूर्णी गति क्या है, उसका पैटर्न कैसे होता है, किस तरीके से एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। और जैसे ही इन दोनों टॉपिकों के बारे में आपको आइडिया लगेगा, फिर इसी से लिंक करने वाला टॉपिक है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के बाद फिर हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी। ये टॉपिक छोटा है लेकिन क्वेश्चन काफी ज्यादा इसके पूछे जाते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स, जिससे तकरीबन पूरे पेपर में 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि 3 चैप्टर को एक साथ ये कॉन्क्लूड करता है। पहला है फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसमें आइडियल फ्लूइड कैसे फ्लो करता है, बर्नौली थ्योरम हो गई, और स्टोक्स का लॉ है, डेंसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन है, आर्किमिडीज का सिद्धांत है, और सरफेस टेंशन है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है। इसको पढ़ने के बाद थर्मोडायनेमिक्स, ये थर्मोडायनेमिक्स में ये आपकी यूनिट नंबर किससे है, थर्मोडायनेमिक्स, ये आपकी यूनिट नंबर हीट एंड यूनिट नंबर 3 से है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो अब तक हमने जो सिलेबस बताया है वो इन दोनों से कवर करके अलग करके बताया है। अब हम जो सिलेबस पढ़ रहे हैं वो है 3rd यूनिट का। तो ऐसा मत समझना कि ये अलग से है, ये उन्हीं सिलेबस में से अलग अलग टॉपिक निकाले हुए हैं, जिससे आपको सीक्वेंस से चीजें समझ में आए और एग्जाम पेपर में आप कमांड कर पाओ। क्योंकि ऐसे टॉपिक्स को हम बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं जिनके क्वेश्चन एग्जाम पेपर में आ ही नहीं रहे हैं, तो फिर आपको नुकसान होगा। और आप भी जानते हैं, आप इंसान हैं, रोबोट तो है नहीं कि पूरा सिलेबस 3 महीने में याद भी कर लोगे, पढ़ भी लोगे और उसके टेस्ट भी दे लोगे। तो ऐसा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हालांकि हम तो आपको पूरे सिलेबस के कोड वीडियो लेक्चर देने वाले हैं। आपको तरीके से काम करना है, करना तो पूरा सिलेबस है, पर पहले ये टॉपिक पढ़ने हैं। और सिलेबस को हमने, जो हमारा ऐप है पीजीटी फिजिक्स पॉइंट, उसमें आपको एक नया बैच मिलेगा। नए बैच में सिलेबस को इसी तरीके से वीडियो लेक्चर्स में डिवाइड कर दिया है, जिससे आप चालू करोगे तो सबसे पहले आपको ये टॉपिक देखने को मिलेगा, उसके बाद ये मिलेगा, उसके बाद ये मिलेगा। तो आपको दिमाग नहीं लगाना कि मुझे आसान टॉपिक पहले करने हैं, कहाँ है, क्या है, आपको कुछ नहीं ढूंढना, आपको सीक्वेंस से काम करना है। ठीक है, चलिए। उसके बाद टॉपिक है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इससे 2 क्वेश्चन आए थे, टॉपिक छोटा भी है। ऑसिलेशन एंड एसएचएम और वेव, इससे 4 हैं और इससे क्वेश्चन की नंबर 6 है। ये वेव काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। स्टेशनरी वेव क्या होती है, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे हैं। और इसमें डॉपलर इफेक्ट जो है उसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, वो काफी इंपॉर्टेंट है और बता देंगे। ये थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ये जो टॉपिक है ये आपके सिलेबस में एस्टेट में कम है। ठीक है, ये हमने मेंस के हिसाब से रखा है। किसके हिसाब से रखा है, मेंस के हिसाब से, क्योंकि मेंस में आता है तो 12 तक आपको करने हैं। ये 13वां जो सिलेबस है उसमें हमने डलवा दिया है मेंस। आप जब अंदर जाके ऐप में देखोगे तो अब मेंस लिखा मिलेगा, तो आप चाहो तो इसको एस्टेट में पढ़ सकते हो। बाकी का इसका जो रोल रहेगा वो मेंस में रहेगा। और ये जो ऊपर से लेके नीचे तक टॉपिक हैं 1 से लेके 12 तक, ये सभी टॉपिक जो हैं वो एस्टेट में तो है ही, एस्टेट के साथ साथ मेंस में भी आपका 100% हेल्प करेंगे। ठीक है, यह है पार्ट नंबर फर्स्ट, जिससे 40% क्वेश्चन कवर होते हैं। अब बात करते हैं पार्ट नंबर सेकंड की। इसी सिलेबस का पार्ट नंबर सेकंड ये है। इससे का मतलब 1 से लेके 13 तक, ये जो है पार्ट, इससे अपन को तकरीबन 55% क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, 50 में 50 भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सर ने 55 कह दिया तो 55 ही होगा, हो सकता है 50% भी हो। लेकिन जो डेटा है सितंबर में हुए एस्टेट के एग्जाम का, उसके अकॉर्डिंग 55 है। ठीक है, अब इसमें जो 55% अप्रोक्स आपके जो क्वेश्चन आ रहे हैं, अब सोचो कि यदि केवल इन टॉपिकों को ही, 13 टॉपिकों को बहुत अच्छे से पढ़ लिया जाए तो उस क्वेश्चन पेपर का 55% तो एग्जाम पेपर में ही रहा है। यदि कुछ गलतियां भी होती हैं तो 50% तो आप अटेम्प्ट कर ही सकते हो। तो 100 में से 50 नंबर तो इन टॉपिकों को पढ़ के लाए जा सकते हैं। और बाकी के जो 25 नंबर हैं
वो जनरल पार्ट से भी आ सकते हैं मिनिमम, मतलब आप कम से कम भी पढ़ो ना तो भी एस्टेट आसानी से क्वालिफाई हो सकता है। तो ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसके बाद इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड कैपेसिटर। अब ध्यान रखना, जब तक आप इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को नहीं पढ़ोगे तब तक आप इस टॉपिक को नहीं पढ़ सकते, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक जो प्रॉपर्टीज हैं उनको समझने के लिए, कैपेसिटर को समझने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता होना चाहिए, द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मूवमेंट के बारे में पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पता होना चाहिए। तो जब आप पहले वाले टॉपिक को कवर करेंगे फिर सेकंड कवर होगा, और यदि ये टॉपिक कवर होगा तो इसी से रिलेट करने वाला टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसके क्वेश्चंस काफी एग्जाम पेपर में आते हैं, सीधे आते हैं। उसके बाद टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। ये टॉपिक भी आसान है, और यदि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लिया है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का चैप्टर पढ़ लेंगे, तो सिमिलर है बिल्कुल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। ये है मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI, जिसमें सिंपल से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। व्हाट इज द फेराडे लॉ, फेराडे लॉ का एक लेंज लॉ का था। तो इस तरीके से बहुत बेसिक क्वेश्चन थे, ज़्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं था। ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है। अल्टरनेटिंग करंट, LCR सर्किट, रेजोनेंस, क्यू फैक्टर, और यहाँ पे ये तो है सीरीज LCR सर्किट, और एक टॉपिक आता है पैरेलल LCR सर्किट। ठीक है, तो वो एग्जाम पेपर में आया नहीं है पर सिलेबस में मेंशन है, तो इसी फोल्डर में आपको वो मिल जाएगा। EM वेव, बाउंडेड मीडिया। तो EM वेव का जो टॉपिक है ये 3 लेक्चर में हमने तैयार करवा रखा है EM वेव, और 3 लेक्चर से क्वेश्चन की संख्या 3 ही है। तो सोचो 3 लेक्चर पढ़ के आसानी से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जा सकते हैं, और बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं कि प्रकाश का जो वेग है वो माध्यम के अकॉर्डिंग किस तरीके से बदलेगा। तो आपको अच्छे से समझा रखा है। एक अपवर्तनांक दे दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और उसके हिसाब से पूछ लिया कि बताइए कि एप्सिलॉन आर का मान क्या होगा। तो इस तरीके से आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये सबसे आसान टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसी का एक भाग है डी ब्रॉगली वेवलेंथ और डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। कॉम्पटन इफेक्ट भी पूछा गया है, लेकिन वो हमने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में अलग कर दिया है। तो इसमें आपको जो टॉपिक दिए गए हैं वो पढ़ने हैं। उसके बाद न्यूक्लियर है, बहुत आसान टॉपिक है। वेव ऑप्टिक्स आसान है। रे ऑप्टिक्स में मिरर है, लेंस है, प्रिज्म है, लेंस मेकर फॉर्मूला है, और जो मिरर्स आपको पता ही होगा, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, उत्तल, अपतल, वही है सिंपल। ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, जेनर डायोड, ट्रांजिस्टर, गेट। इससे करीबन 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और एक टॉपिक था वेव ऑप्टिक्स, इससे भी क्वेश्चन की संख्या 7 है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन टॉपिकों को यदि आप कर लेते हो तो पूरे पेपर का 55% या कम से कम 50% तो आप अटेम्प्ट कर ही सकते हो। ये तो कहीं नहीं गया, मतलब 100 में से 50 नंबर का पेपर आप अटेम्प्ट कर सकते हो। और जो अब तक का डेटा है लेक्चर्स का, जो आपको लेक्चर्स हम देंगे, उस डेटा के अकॉर्डिंग अभी जो BPSC मेंस हुआ है उसका पूरा पेपर उसी नोट्स में से या उसी कोर्स में से आया है जो आपको देने वाले हैं। उसी में से पूरा MP मेंस का 80% तक पेपर आया है। तो आप ये समझ लीजिए कि यदि आप केवल लेक्चर्स को भी पूरा कर लेते हो तो भी क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत कम है। ठीक है, अब तक के डेटा के अकॉर्डिंग। तो उसके बाद हमने पार्ट जो 3 है वो लिया है ऑल टॉपिक ऑफ UG एंड PG। तो ये समझ लीजिए कि UG और PG, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के जो टॉपिक हैं उनमें से केवल 5% to 10% क्वेश्चन आते हैं। मतलब अब तक तो 5% आए हैं, पर हो सकता है आगे क्वेश्चन की संख्या बढ़ भी जाए, 10% हो जाए। तो आपको सबसे पहले हमारी जो कहना है वो तो पार्ट 2 को कवर करना है, लेकिन कोई सीक्वेंस से पढ़ना चाहता है तो सीक्वेंस तो यही होगा, पहले आप पार्ट 1 को पढ़ें, इसको कवर करने के बाद आप पार्ट 2 को पढ़ें। यदि दोनों पार्ट अच्छे से कवर हो जाते हैं तो फिर आप पार्ट 3 पे जाएं। यदि आपने इस सिलेबस को फॉलो करने की कोशिश की, यदि इस सिलेबस को फॉलो करने की कोशिश की कि पहले मैं ये पढ़ूंगा उसके बाद ये पढ़ूंगा, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ये जो हमने आपको डेटा अभी बताया है ये वो स्टूडेंट भी फॉलो कर सकते हैं जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। आप सेल्फ स्टडी भी करते रहिए, कोई मसला नहीं है, उससे भी आप आसानी से एस्टेट क्वालिफाई कर सकते हैं। बट आपके पास सारे टॉपिक सीक्वेंस वे में अरेंज होने चाहिए। ये जो टाइम आपको 2 से 3 महीने दिए हैं, इसमें टॉपिक ढूंढ के काम करने का टाइम समय नहीं है। आपको अरेंजमेंट यदि आपके पास है, आपने पहले प्रिपरेशन की है, तो आप रिवीजन कीजिए और अकॉर्डिंग टू पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के अकॉर्डिंग वर्क कीजिए। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपको एग्जाम पेपर का एनालिसिस, सिलेबस का अरेंजमेंट, और अपने सिलेबस को इस 3 तरीके से पढ़ना है। सबसे पहले पार्ट 1, 2 और 3। जिनको पहले थोड़ा बहुत जिन्होंने पढ़ रखा है तो पार्ट 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बाद पार्ट 1 पढ़ सकते हैं और 3 पढ़ सकते हैं, लेकिन 1, 2, 3 ही ठीक रहेगा। चलिए, ये जनरल पार्ट का सिलेबस जो 50 क्वेश्चंस के साथ है, बड़ा सिंपल सा है। 50 क्वेश्चन में 30 नंबर का जो है वो तो आपका आएगा आर्ट ऑफ टीचिंग को करने की कला। दूसरा अदर स्किल्स हैं 20 नंबर में, जैसे जनरल नॉलेज है, ठीक है, जैसे एनवायरमेंटल साइंस है, जैसे मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है, जैसे लॉजिकल रीजनिंग है।
तो इसकी तैयारी तो आप तब कर सकते हैं जब आपका डेट आए, अभी इसमें ज़्यादा उलझने की आवश्यकता है नहीं। यदि आपने सीटेट कभी दिया हुआ है, यदि आपने 1 to 5 स्कूल टीचर के लिए एग्जाम दिया है, तो ये टॉपिक आपको आते होंगे, ठीक है। और एग्जाम से 20 दिन पहले भी थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो भी ये आसानी से हो जाते हैं। हर एक स्टूडेंट थोड़ा सा भी इसको बेसिक से पढ़ के जाए तो 30 नंबर आउट ऑफ 50 तो कहीं नहीं जाते, तो आते ही हैं। और हमने तो कई सारे ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जिनके 45 मार्क्स भी आते हैं 50 में से, यदि थोड़ा बहुत वो जानते हैं तो कोई इसका तो प्रॉब्लम है ही नहीं। सिलेक्शन आपका सब्जेक्ट के बेस पे होगा, ये आसानी से तैयार हो सकता है। यदि किसी को बहुत ज़्यादा डर लगता है इनसे, तो वो अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ना चालू कर सकता है, बाकी का ज़्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कोर्स की, कि आपको किस तरीके से हम कोर्स तैयार करवाएंगे, किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन होगी। और ये जो कोर्स होगा वो एस्टेट प्लस मेंस के लिए है, ठीक है। चलिए कोर्स में सबसे पहले आपको पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग टू पार्ट फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू पार्ट सेकंड, अकॉर्डिंग टू पार्ट थर्ड, मतलब जिस तरीके से आपको आगे बढ़ना है उसके अकॉर्डिंग वीडियो लेक्चर्स दिए जाएंगे। ये जो वीडियो लेक्चर्स है इनकी संख्या देख के आप थोड़ा घबराना मत, लेकिन 300 तक होगी। हम पहले ही कह रहे हैं वो स्टूडेंट एडमिशन ले जो आराम से पढ़ने की इच्छा रखता हो, जिसको कम टाइम में बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं पढ़ना हो। और ये जो हमारे कोर्स हैं इन सब में जो जितने भी हम लेक्चर्स आपको लेंगे वो हर एक लेक्चर बेसिक से है। आप डेमो के तौर पे स्पष्ट रूप से 1, 2, 5, 10 लेक्चर देखें। पीजीटी फिजिक्स पॉइंट ऐप है, डाउनलोड कर लें और वहाँ बिहार का जो एस्टेट प्लस मेंस का कोर्स है वहाँ जाके आप डेमो आराम से देखें। लेकिन हर एक स्थिति में जो लेक्चर है वो बिल्कुल बेसिक से है, मतलब कोई भी स्टूडेंट पहले कभी इनकी एग्जाम की तैयारी किया हो नहीं किया हो, सबको आसानी से अच्छे से समझ में आएगा। नोट्स बनवाए हैं बोल बोलकर, और धीरे धीरे इन सभी टॉपिकों के कॉन्सेप्ट को समझाते हुए उसके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी करवाई है। वहीं पे बोर्ड पे न्यूमेरिकल लिखा है, उसके बाद सॉल्यूशन भी करवाया है। तो आपको ये लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं, लेकिन तरीके से करने हैं। ये 300 लेक्चर को हमने 3 पोर्शन में डिवाइड कर रखा है। पार्ट फर्स्ट है, पार्ट फर्स्ट के तकरीबन 100 लेक्चर्स हैं, ठीक है। पार्ट सेकंड है, पार्ट सेकंड के तकरीबन 80 लेक्चर्स हैं। और पार्ट थर्ड है, ठीक है, इसके तकरीबन 120 लेक्चर्स हैं। और ये संख्या बढ़ सकती है, घट नहीं सकती, इतने तो रहेंगे। हो सकता है 120 में, इसमें पार्ट थर्ड में थोड़े कम हो जाए, लेकिन 100 लेक्चर्स के आसपास तो पार्ट फर्स्ट के हैं, जिसमें से 40% सिलेबस या 40% क्वेश्चन आते हैं। 80 जो लेक्चर्स हैं उसमें से 80% क्वेश्चन 50% है ना, अपन 50% मान लेते हैं। और ये वो पार्ट है जिसमें से 10% क्वेश्चन आते हैं। तो अब आपको स्पष्ट रूप से पता लग गया है कि आपको किस पोर्शन पे कितना मेहनत करना है, ठीक है। और लेक्चर को भी उसी तरीके से अरेंज कर दिया गया है जैसे अभी आपको पार्ट फर्स्ट बताया था। आप जैसे हमारे ऐप में जाओगे तो वहां ऐप में आपको सबसे पहले फोल्डर लिखा मिलेगा यहाँ पे पार्ट फर्स्ट का, और पार्ट फर्स्ट को ओपन करोगे तो वहां जितने भी अंदर 13 टॉपिक थे उन सब के फोल्डर मिल जाएंगे। आप उनको ओपन करो और लेक्चर चालू करो, सीक्वेंस से सारे लेक्चर अवेलेबल हैं। जैसे एडमिशन लेंगे सारे लेक्चर एक साथ मिलेंगे। आप चाहो तो पार्ट फर्स्ट पढ़ो, आप चाहो तो पार्ट सेकंड पढ़ो, ठीक है। दूसरी बात, उसके बाद आपको लिखा मिलेगा पार्ट सेकंड, और पार्ट सेकंड में आपको वापस 13 फोल्डर मिल जाएंगे जिनमें टॉपिक मेंशन किए गए हैं। और उसके बाद मिलेगा आपको पार्ट थर्ड, जिसमें आपको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के जितने भी टॉपिक हैं वो सारे मिल जाएंगे। तो आपको इसी सीक्वेंस में पढ़ना है। आपकी यदि खुद की इच्छा किसी टॉपिक को पहले पढ़ने की है तो आराम से खोल के पढ़ सकता है। हर एक जो क्वेश्चन, हर एक जो लेक्चर है उसमें हिंदी में न्यूमेरिकल्स करवाए हुए हैं, सॉल्यूशन करवाया हुआ है, जितने भी उस टॉपिक को समझाने के लिए करवाने थे। और हर एक टॉपिक को बेसिक से 0 से स्टार्ट किया है। डेमो लेक्चर देख के पता लग जाएगा। चलिए, तो ये लेक्चर जो हैं वो हिंदी वाले भी हैं, और आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो भी आसानी से समझ पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से हम आपसे बात कर रहे हैं उसी तरीके से उसमें लेक्चर में बात की गई है। तो इंग्लिश वाले भी काम कर सकते हैं, बट मोस्टली इसमें हिंदी का कंटेंट है। तीसरा, सभी लेक्चर्स को आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड का मतलब क्या है? डाउनलोड का मतलब यह है कि यदि आपके पास इंटरनेट की एब्सेंस दिन में रहती है, या किसी ऑफिस में रहती है, या किसी पर्टिकुलर जगह पे इंटरनेट आता है, तो वहाँ जाके आप पार्ट 1 के किसी फोल्डर के सारे लेक्चर डाउनलोड करके ले आइए और फिर घर पे आराम से विदाउट इंटरनेट आसानी से देख सकते हो। जरूरी नहीं है कि लेक्चर चले जब इंटरनेट चालू हो, बंद भी कर सकते हो। तो डाउनलोड की फैसिलिटी अवेलेबल है। सभी लेक्चर्स आपको टिल एग्जाम तक आपके पास रहेंगे। एक भी लेक्चर हटाया नहीं जाएगा जब तक आपका एस्टेट का एग्जाम नहीं होगा और मेंस का एग्जाम नहीं होगा। तो कुल मिला के जो कोर्स का सब्सक्रिप्शन है, कोर्स आपके पास कब तक रहेगा? जब तक मेंस का एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। तो मेंस के एग्जाम तक आपके पास इसका सब्सक्रिप्शन रहने वाला है। हाँ जी, इसके अलावा इसमें हमने PYQs मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई हुई है, जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं। PYQ प्रैक्टिस करवाई है।
जिससे आपको उसका कंटेंट जो है, जो टॉपिक है वो अच्छे समझ में आए। हर एक लेक्चर जो है पहले से लेकर आखिरी तक बेसिक से स्टार्ट किया है और धीरे धीरे उसको एडवांस तक लेके गए हैं कि पेपर कठिन से कठिन भी बन जाए तो भी आप वहाँ मैनेज कर सको। जितना टाइम आपको दिया है उसके अकॉर्डिंग ये लेक्चर आसानी से पूरे हो सकते हैं, लेकिन जो पढ़ सकता है डेली 3-4 घंटे वही इसमें इंटर करे। लेक्चर को आप कभी भी ओपन कर सकते हो, आप कितनी भी बार देख सकते हो। एक लेक्चर को ऐसा नहीं है कि एक बार देखोगे, 2 बार देखोगे, 2 बार, 10 बार, 15 बार, जितना भी है, तो नो लिमिट है। आप लेक्चर को जितनी भी चाहे उतना देखें और कभी भी देखें, 24/7, 2400 घंटे और 7 दिन ये चलते रहेंगे। आप जब इच्छा हो तब इसको ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो ये है हमारे सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए वीडियो लेक्चर का तरीका। इस तरीके से हम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। और एक बात हमने पहले भी बोली थी, है ना, पुराना जब बीपीएससी का बैच लाए थे, कि यदि कोई स्टूडेंट इन लेक्चर्स को कंप्लीट भी कर लेता है, तो यदि कोई टेस्ट सीरीज नहीं करता, केवल इनको कंप्लीट भी कर लेता है, तो भी सिलेक्शन लिया जा सकता है। और आज हम फिर भी यही कह रहे हैं, यदि आप इन लेक्चर्स को भी कंप्लीट कर सकते हो इस वे में, तो भी सिलेक्शन के बहुत नजदीक पहुंच जाओगे, ज़्यादा तकलीफ नहीं आएगा। लेकिन फिर भी कोर्स का एक पार्ट होता है वीडियो लेक्चर और दूसरा पार्ट होता है इसी कोर्स का टेस्ट सीरीज, जो आपको इसी कोर्स के साथ दी जाती है। हाँ जी, ये है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में आपको 70 से 80 टेस्ट दिए जाते हैं। 70 से 80 टेस्ट दिए जाते हैं और टेस्ट भी 3 तरीके से डिवाइड हैं। कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो यूनिट वाइज हैं, जिनकी संख्या होगी तकरीबन 34 या 30 के आसपास, है ना, 32, 34 है। कुछ टेस्ट ऐसे हैं जिनमें सभी टॉपिकों को मिक्स करके दिया गया है, जिनकी संख्या भी 32, 34 के आसपास ही है। और लास्ट में आपके होंगे फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है। और ये जो टेस्ट है इनकी संख्या 10 से 12 के आसपास रहती है। तो इस तरीके से हमारे पास 70 से 80 टेस्ट आपके होने हैं। जो यूनिट टेस्टों का ग्रुप है, मतलब ऐसे टेस्ट जिनमें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं, उनको हमने वॉल्यूम 1 नाम दे रखा है, ठीक है। क्या नाम है उसका? वॉल्यूम 1। और ये जो मिक्स टेस्ट है इसको हमने वॉल्यूम 2 नाम दे रखा है। और ये हमारा हो जाएगा वॉल्यूम 3। तो आपको वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 काम करना है। लेकिन एग्जाम पेपर में कभी कभार देखा गया है कि कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के बुक से भी पूछे जाते हैं, तो इसमें स्पेशली एनसीईआरटी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी दी गई है। एनसीईआरटी क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये टेस्ट अलग हैं, 80 टेस्ट, बाकी के 10-15 टेस्ट अलग हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस। इसमें एनसीईआरटी की जो बुक है उसके सभी खास इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश, एक तरफ हिंदी लिखा मिलेगा, एक तरफ इंग्लिश लिखा मिलेगा, विद सॉल्यूशन। हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन अवेलेबल है। आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस के टेस्ट तैयार करवा दिए हैं, ये भी आपको कोर्स के साथ ही मिलेंगे। इनके अलावा वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 के टेस्ट भी आपको दिए जाएंगे। तो टोटल देखा जाए तो तकरीबन 90 टेस्ट के आसपास हैं, 90 या 100 टेस्ट हैं। और देखा जाए तो डिवीजन इस तरीके से है, यूनिट टेस्ट, मिक्स टेस्ट, फुल लेंथ और एनसीईआरटी, ठीक है। अब हम इन सभी जो यूनिट टेस्ट है, मिक्स टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है, इनका एक बार पैटर्न देख लेते हैं किस तरीके से रहता है। ये है यूनिट टेस्ट का पैटर्न, ये है मिक्स टेस्ट का मतलब वॉल्यूम 2 का, ये है वॉल्यूम 3 का पैटर्न। मतलब पैटर्न से क्या है, पहला जो आपका यूनिट टेस्ट होगा उसका टॉपिक रहेगा यूनिट एंड डायमेंशन एंड मेजरमेंट। मतलब पहला जो पार्ट फर्स्ट का पहला टॉपिक क्या था, यूनिट एंड डायमेंशन एंड एरर, तो वो उसका टेस्ट होगा आपका वॉल्यूम 1 में पहला। उसके बाद होगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन, फिर मोशन इन प्लेन। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में काइनेमेटिक्स का होगा और मोशन इन प्लेन में वेक्टर और प्रोजेक्टाइल मोशन का होगा, ठीक है। वॉल्यूम 4 में कॉन्टैक्ट फोर्स, जो आपको बताया था, लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन का टेस्ट होगा। नेक्स्ट जो हमने लिया है दैट इज वर्क एनर्जी पावर का टेस्ट होगा। वर्क एनर्जी पावर के बाद फिर रोटेशनल मोशन का टेस्ट होगा। रोटेशनल मोशन के 2 टेस्ट होंगे। पहले टेस्ट में आपको सेंटर ऑफ मास और जो रिजिड बॉडी डायनामिक्स है उसका होगा, और सेकंड टेस्ट में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को खास फोकस पे रखेंगे, क्योंकि उसके क्वेश्चन काफी आते हैं। काफी बड़ा चैप्टर है, इसलिए 2 टेस्ट हैं। टेस्ट नंबर जो 8 होगा वो ग्रेविटेशन का होगा, जिसमें एस्केप वेलोसिटी जो आपके सिलेबस में दी है, जिसमें सैटेलाइट है, जिसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, सब कुछ है। ये टेस्ट नंबर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, जो इलास्टिसिटी से है, और आपको पता है कि इलास्टिसिटी का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। जो टेस्ट नंबर 10 है दैट इज थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, और नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद परफेक्ट गैस या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसके क्वेश्चन 2 आए थे, इसका टेस्ट होगा। ऑसिलेशन एंड वेव, ऑसिलेशन एंड वेव, ऑसिलेशन एंड वेव। तो इसमें जो आपका SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन प्लस वेव, दोनों के टॉपिक मिक्स होकर आएंगे। तो पहले टेस्ट में SHM ज्यादा रहेगा, दूसरे टेस्ट में SHM और वेव है, तीसरे में वेव ज्यादा रहेगा, जहाँ डॉपलर इफेक्ट वगैरह काफी सारे टॉपिक हैं। ये हमारे यहां तक पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। सॉरी, माफ करना, ये क्या खुल गया। हाँ जी, देखिए, वन सेकेंड,
ओके यहां तक आपका पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है टेस्ट में, यूनिट वाइज टेस्ट। उसके बाद आपके यूनिट वाइज टेस्ट मतलब चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे पार्ट सेकंड के। तो पार्ट सेकंड में सबसे पहला है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसके बाद पोटेंशियल, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी के 2 टेस्ट होंगे। उस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, EMI आ जाएगा, अल्टरनेटिव करंट आ जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव EM वेव, इनबाउंडेड रीजन, उसके बाद रे ऑप्टिक्स आ जाएगा, लेंस मिरर, फिर वेव ऑप्टिक्स आएगा, ड्यूल नेचर आ जाएगा, ड्यूल नेचर के 2 टेस्ट होंगे, एटम होगा, न्यूक्लियाई होगा, न्यूक्लियाई के 2 टेस्ट हैं, फिर सेमीकंडक्टर मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके, ठीक है। लास्ट में एक टेस्ट होगा आपका UG प्लस PG का, एक ही टेस्ट लेंगे, सभी टॉपिक उसी में होंगे, ठीक है। चलिए फिर इन्हीं टेस्ट को मिला के, जैसे टेस्ट नंबर 1 का टॉपिक यूनिट एंड डायमेंशन, मोशन इन लाइन, प्लेन और मोशन, इन 4 टॉपिकों को मिला के एक टेस्ट लिया जाएगा मिक्स टेस्ट। इस तरीके से आपके 9 मिक्स टेस्ट होंगे, उसके बाद कंप्लीट टेस्ट होगा इनको मिला के एक, ठीक है। उसके बाद फिर हम 11-12 करवाएंगे, फिर कंप्लीट टेस्ट होगा इनको मिला के, फिर ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं, फिर कंप्लीट टेस्ट होगा इनको मिला के। इस तरीके से आपके देख लेना, ये सारे टेस्ट 19, 20, 21, 22 काफी सारे टेस्ट रखे हुए हैं, मिक्स टेस्ट है सारे, मतलब हर एक टॉपिक में कुछ टॉपिक पार्ट फर्स्ट के, कुछ टॉपिक पार्ट सेकंड के मिला के टेस्ट लिए गए हैं, ठीक है। ये है वॉल्यूम नंबर 3, आपको समझ में आ गया मिक्स टेस्ट का पैटर्न। पहले वॉल्यूम 1-2 का जो पैटर्न है, इसमें पार्ट फर्स्ट के कुछ टेस्ट लेके एक टेस्ट ले लिया, कुछ टॉपिक मिला के एक टेस्ट ले लिया, कुछ टॉपिक मिला के एक टेस्ट ले लिया। फिर क्या किया है, फिर हमने कुछ टॉपिक पार्ट फर्स्ट के, कुछ टॉपिक पार्ट सेकंड के मिला के एक टेस्ट लिया है, जिससे आपकी प्रिपरेशन हर एक लेवल पे हो सके। और लास्ट में 10 या 12 क्या मिलने वाले हैं, फुल लेंथ टेस्ट, जैसा आपका एग्जाम पेपर का पैटर्न आता है उसी तरीके से। तो ये हो गए आपके टेस्ट के तरीके। अब हम एक बार आपको रिवीजन करवा देते हैं। रिवीजन का मतलब कि क्या क्या कंटेंट आपने देखा, इधर उधर हो गए होंगे। तो ये एस्टेट प्लस मेंस का सिलेबस है कोर्स, और इस कोर्स में आपको 3 चीजें मिलेंगी, वीडियो लेक्चर, प्रैक्टिस नंबर 1 NCERT बुक और प्रैक्टिस नंबर 2 टेस्ट सीरीज। सबसे पहले जो आपको दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है वीडियो लेक्चर, जिनको अकॉर्डिंग टू पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सिलेबस अरेंज किए गए हैं। बेसिक टू एडवांस है, मतलब बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 0 से। हिंदी मीडियम है, इंग्लिश वाले भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। डाउनलोड का ऑप्शन है, लेक्चर को कितनी भी बार देख सकते हैं। आपके पास कोर्स एग्जाम तक रहेगा। न्यूमेरिकल इंक्लूड किए गए हैं, टॉपिकों को समझाने के लिए लिखे गए हैं बोर्ड पे, और आप लोग उनके सॉल्यूशन भी कर सकते हैं और करवाए भी गए हैं। आपको कंफ्यूजन है, कोई डाउट होगा तो उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया जाएगा, ठीक है। सेकंड जो इसी के साथ मिलेगा वो है NCERT क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो कंप्लीट NCERT की जो बुक हैं उनमें से खास क्वेश्चंस को इकट्ठा किया गया है, और उनको बाईलिंगुअल दोनों लैंग्वेज में, हिंदी एक तरफ मिलेगा, इंग्लिश एक तरफ मिलेगा। डिटेल्ड सॉल्यूशन है, हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन अवेलेबल रहेंगे। अनलिमिटेड अटेम्प्टिंग है, NCERT क्वेश्चन प्रैक्टिस को आप कितनी बार अटेम्प्ट कर सकते हो, एक्सेस टिल एग्जाम तक। इसी के सारे जो क्वेश्चन पेपर है वो आपके पास एग्जाम तक रहेंगे, ठीक है। हाँ जी, टेस्ट सीरीज के 3 भाग होते हैं, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, और टोटल टेस्टों की संख्या तकरीबन बताया था 70 से 80। हाँ जी, वॉल्यूम फर्स्ट में 30 से 34 टेस्ट होंगे, वॉल्यूम 2 में 28 से 30 टेस्ट होंगे, वॉल्यूम 3 में 13 या 12 मॉक टेस्ट होंगे। जो वॉल्यूम 1 है चैप्टर वाइज है, जो आप उसका काम होता है फाउंडेशन तैयार करना, जैसे जैसे आप टॉपिक पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये चैप्टर वाइज टेस्ट कंप्लीट करने हैं। वॉल्यूम 1 जो है वो आपको कोर्स पढ़ने के साथ साथ करना है, और वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 जब कोर्स पूरा हो जाए उसके बाद करना है, ठीक है। क्योंकि वॉल्यूम 3 का काम एग्जाम की स्किल्स को डेवलप करना है, एग्जाम में जो आपको डर लगता है उसको खत्म करना है, एक साथ 80-100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवानी है। और वॉल्यूम 2 का काम क्या है, रिवीजन करवाना है। पहला टॉपिक ले लिया पार्ट फर्स्ट से, पार्ट सेकंड से एक टॉपिक ले लिया, उसका मिक्स करके एक टेस्ट ले लिया, तो रिवीजन हो जाएगा। सभी जो टेस्ट हैं 80 के 80 क्वेश्चन पेपर्स में हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे। सॉल्यूशन हर एक क्वेश्चन का मिलेगा, 2 अटेम्प्टिंग रहेंगी। इन क्वेश्चन पेपर्स को आप 2 बार अटेम्प्ट कर पाएंगे, देख आप कितनी भी बार सकते हैं, मतलब एग्जाम पेपर तक आपके पास ही रहेंगे सारे टेस्ट। आप इनको आराम से देखो, इनके सॉल्यूशन तुरंत मिलेंगे। जैसे आप क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करोगे तुरंत हर एक क्वेश्चन के नीचे उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। विद शेड्यूल रहेंगे, सारे क्वेश्चन पेपर को शेड्यूल जो आपको बताया है और डेट वाइज शेड्यूल आपके पास कोर्स में और आ जाएगा। ऑन एग्जाम पैटर्न पे हैं और एक्सेस टिल एग्जाम तक है। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है CBT। CBT का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जो आपका एस्टेट का एग्जाम होगा, जो आपने ऑनलाइन एग्जाम दिए हैं उसके अकॉर्डिंग ही एग्जाम पेपर होगा, जैसा उस पैटर्न पे है वैसा ही होता है। एक कंप्यूटर की स्क्रीन होती है, साइड में सारे क्वेश्चन के नंबर लिखे होते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 1 आता है एक स्क्रीन पे, फिर क्वेश्चन के नीचे 4 ऑप्शन होते हैं, फिर सेव एंड नेक्स्ट का आता है, आपको सब पता है। तो उसी तरीके का जैसे आप एग्जाम पेपर में देखते हो उस तरीके से आई आपको देखने का मिलेगा। यहाँ से क्वेश्चन के नंबर लिखे होते हैं, या टाइमर चलता रहता है, या एक क्वेश्चन लिखा रहेगा उसके 4 ऑप्शन होंगे, या सेव एंड नेक्स्ट होगा, या बैक जाने का ऑप्शन होगा, इस तरीके से, ठीक है। ये जो सारे क्वेश्चन पेपर और टेस्ट पेपर हैं ये आपके पास टिल एग्जाम तक रहने वाले हैं, ये ध्यान रखना। अब यदि ये सारे कोर्स को आप पढ़ना चाहते हैं तो इसका जो फीस स्ट्रक्चर है हमने बहुत साधारण सा रखा है, बेसिक सा रखा है, और जो फीस है बड़ी सिंपल है। अच्छा, एक बात तुम बताना भूल गए, ये जो बैच है वो कल से स्टार्ट है ना। कल से का मतलब
सॉरी 19 दिसंबर से स्टार्ट है। ठीक है, ये बैच जो है आपका 19 दिसंबर से स्टार्ट है और 19 दिसंबर से स्टार्ट होकर टिल एग्जाम तक सब्सक्रिप्शन है। तो आप आज लोगे तब भी ये जो बैच है वो आपके एग्जाम तक रहेगा और 1 महीने के बाद लोगे तब भी आपके पास एग्जाम तक रहेगा। हाँ जी, यदि आपको फुल कोर्स लेना है, फुल कोर्स का मतलब क्या होता है? फुल कोर्स का मतलब है 3 चीजें। एक तो वीडियो लेक्चर्स, ठीक है, जो सिस्टमेटिक वे में अरेंज किए गए हैं। एक आपको एनसीईआरटी प्रैक्टिस, और इसके साथ यदि आपको टेस्ट सीरीज लेनी है, ठीक है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3, तीनों टेस्ट सीरीज आएंगी। तो ये जो कोर्स का प्राइस है 4999 रहेगा। टिल एग्जाम तक सब्सक्रिप्शन है, पहले 3 महीने तक दिया था, अब इस बार टिल एग्जाम तक कर दिया है। ठीक है, और एग्जाम तकरीबन ये जो मेंस का एग्जाम होने में करीबन 6-7 महीने लगेंगे, तो सब्सक्रिप्शन तब तक रहेगा आपका। और अभी यदि आप इसको 25 दिसंबर तक एडमिशन लेते हो तो ये जो फीस है वो आपको मिलने वाली है, इधर लिख देते हैं 3999 में। ठीक है, केवल और केवल कितनी तारीख तक? 25 दिसंबर तक। उसके बाद किसी भी स्थिति में 499 से कम नहीं होगा। यदि आप कोर्स कंप्लीट कर लिए हैं, केवल टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, अभी से उसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट सीरीज ले सकते हो। इसमें आपको वॉल्यूम 1 मिलेगा, वॉल्यूम 2 मिलेगा, वॉल्यूम 3 मिलेगा। टोटल टेस्ट की संख्या बता दिया, 70 से 80 रहेगी। ठीक है, सबसे पहले आपको वॉल्यूम अपलोड होगा, उसके बाद वॉल्यूम 2 होगा, फिर वॉल्यूम 3 होगा। ये एग्जाम के नज़दीक होगा। सब्सक्रिप्शन इसका भी टिल एग्जाम तक रहेगा और इसकी जो फीस है वो 2499 रहेगी। ठीक है, और यदि आप 25 दिसंबर तक इसमें भी एडमिशन लेते हैं तो ये आपके पास 2 या 199 में मिल जाएगी। ठीक है, तो आप एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा। कोई भी यदि क्वेरी है तो हमने आपको एक नंबर दिया है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। यदि आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो स्टार्ट कर दीजिए, आप खुद करना चाहते हैं तो खुद से स्टार्ट कर दीजिए, तरीका हमने बता दिया है। यदि आप यहाँ से करना चाहते हैं तो इंतजार मत करना, तुरंत स्टार्ट कर दो, क्योंकि टाइम एस्टेट के एग्जाम में बहुत नहीं है। मेंस के एग्जाम में तो भले ही है, लेकिन एस्टेट के एग्जाम पेपर में नहीं है, और एस्टेट का एग्जाम पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाए तो मेंस में तकलीफ आ जाएगी। तो बेहतर ये रहेगा कि आप लोग इस पैटर्न के अकॉर्डिंग यदि देखना चाहते हैं कि किस तरीके से सिलेबस तैयार है, तो पीजीटी फिजिक्स पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लो। हम लिख भी देते हैं पीजीटी फिजिक्स पॉइंट, ये हमारा ऐप है, इसको प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए, वहीं पे पेमेंट होगा। और ये जो पीजीटी फिजिक्स पॉइंट ऐप है, इसमें आप अपना एस्टेट प्लस मेंस का कोर्स ओपन करना, जो आपको वहां पे जाके मिल जाएगा। एक STOR स्टोर का ऑप्शन होगा, सबसे पहले यही कोर्स मिलेगा। ठीक है, स्टोर का ऑप्शन मिलता है, तो वहां उसको ओपन करना, फिर कंटेंट में जाना। ठीक है, कंटेंट में जाके आपको डिटेल में सारे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मिल जाएंगे। ठीक है, आपको लेक्चर एक साथ मिलेंगे, किसी भी लेक्चर को आप ओपन कर सकते हो और देख सकते हो। चलो, हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।